हेलो बच्चों, नमस्कार। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, अब ना इस वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोगों को मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, क्योंकि बच्चे आज की क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति आखिर हुई क्यों थी। ठीक है, इसलिए जो भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी मैं बोलूँ, उनको बड़ी ही बारीकी से आप लोगों को अपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने सिर्फ फ्रांस क्या है, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या थी। अब हम पढ़ रहे हैं बिंदु को, क्रांति की शुरुआत, कि आखिर क्रांति की शुरुआत हुई कैसी थी। तो देखो बेटा, पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान दो। प्राचीन राजतंत्र की तरह फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। पहली बात तो ये कि जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई तो उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि पहले की पद्धति होती थी जिसमें सम्राट अपनी मर्जी से टैक्स अलाउ कर देता था या किसी प्रकार से अपना ही कर लगा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। पहला तो जो भी नए टैक्स लगाए जाते, नए कर यानी कि टैक्स के प्रस्ताव के लिए सभा बुलाई गई। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। तो लुई 16 के शासनकाल में यदि किसी प्रकार के कोई राजनीतिक बदलाव या किसी भी प्रकार का कर लगाया जाता था तो एक स्टेट जनरल की पहले बैठक बुलाई जाती थी कि भैया तीनों स्टेट जनरल्स के पहले बैठक हो जाएं, जो भी इन तीनों का डिसीजन होगा उसी प्रकार का टैक्स लागू होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि वहाँ पर टैक्स लगाने के लिए एक क्या लगाई गई, अलग से प्रस्ताव पारित करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, जिनमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि होते थे, लेकिन सम्राट का निर्णय ही प्रमुख होता था और वही बैठक निश्चित करता था। ये बात तो तय है, देखो आप लोग भी पता है कि भैया तीनों स्टेट को बुलाना इसलिए ज़्यादा जरूरी था क्योंकि पूरा फ्रांस सम्राट जो था वो 3 स्टेट के आधारित वर्गों पे चलता था। इसीलिए तीनों स्टेट के जनरल्स की बैठक बुलाई जाती थी, नए टैक्स को पारित किया जाता था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि इसमें सम्राट का निर्णय ही प्रमुख होता था, यानी कि जो लुई 16 है या जो सम्राट है फ्रांस का, उसका ही निर्णय प्रमुख होगा कि क्या टैक्स पद्धति होनी चाहिए, और उसी के जो निर्धारित समय होता है उसी के निर्धारित समय पे बैठक निश्चित की जाती थी कि किस डेट को किस तारीख में कहाँ पर बैठक होगी। अब आप लोग को जो याद रखना है, क्योंकि यूटी में कई बार पूछा जाता है, 1614 में अंतिम बैठक हुई थी। लुई 16 के शासनकाल में जो स्टेट जनरल की अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 1664 यानी कि 1614 में। वायसराय के भवन को 5 मई 1664 में बैठक बुलाई गई और नए प्रस्ताव के लिए वहाँ पर सभा बुलाई गई। अब देखिए, तो लुई 16 ने वायसराय का जो भवन था वहाँ पर 5 मई 1614 में बैठक बुलाई गई और वहाँ पर नए प्रस्ताव क्या गए, लागू किए गए। इम्पोर्टेंट ये है कि उस बैठक में औरतों, किसानों और कारीगरों को प्रवेश नहीं था। बैठक में दो चीज़ क्लियर थी कि पहला, बैठक बुलाई गई, ठीक है, वायसराय के घर पे, ठीक है, तीनों स्टेट जनरल थे, ठीक है, वर्ग के प्रतिनिधि थे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें औरतों, किसानों और कारीगरों, इनको नहीं बुलाया गया, इनको भवन में एंट्री नहीं दी गई। तो आप लोग से ना यूटी में यही क्वेश्चन किए जाते हैं कि लुई 16 के शासनकाल में हुई अंतिम बैठक के अंतर्गत किनको सभा में बैठना अलाउ नहीं था या वर्जित था या अलाउ ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए, कई बार बच्चों से ना यूटी में ये डिमांड की जाती है कि बच्चों को कुछ बेसिक्स पता हो और बेसिक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बैठक बुलाई गई थी उसमें 3 स्टेट जनरल थे, है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो देखिए, जो प्रथम स्टेट होता था, जो बैठक बुलाई गई, वो फर्स्ट रो में थी। तो ये पहली रो है, प्रथम स्टेट, जिसके 300 प्रतिनिधि इस पहली रो में बैठे हुए थे। ठीक है, मैंने आप लोगों के इजी कॉन्सेप्ट के लिए ही बेटा जितना हो सकता है इजी बनाया है। तो आप लोग अगर समझ जाओगे ना तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बता दोगे। दूसरा स्टेट की लाइन ये होती थी वहाँ पर, ठीक है, द्वितीय स्टेट, जिसके 300 प्रतिनिधि आए थे। बच्चे याद रखना, यूटी में पूछा जाता है आपसे कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के कितने कितने प्रतिनिधियों ने सभा में भाग लिया था। तो आप याद रखना 300, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो वर्ग के जो लोग थे उन्होंने वो 300 स्टेट जनरल थे। अब देखिए, जो तृतीय वर्ग के स्टेट जनरल थे ये टोटल
600 थे, लेकिन खास बात ये कि पीछे खड़े हुए थे। प्रथम और द्वितीय को बैठने के लिए जगह मिली थी, ठीक है, और तृतीय वर्ग को पीछे खड़ा किया गया था। अब बेटा बारीकी से समझना इसमें क्या बोला गया है। 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें की सूची बनाई गई जो प्रतिनिधि सभा में साथ लाए थे। अब जिन लोगों को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी तो उनके द्वारा पत्र लिखे गए और वो पत्र इन तीसरे वर्ग के लोगों के द्वारा, दूसरे वर्ग के लोगों के द्वारा साथ में लेके आए गए थे सभा में। कितने? 40,000 पत्र। सभा में, ठीक है, सभा में सभी को मत देने का अधिकार को रखा गया जो रूसों का सिद्धांत था। बेटा ये पूछा जाता है यूटी में कि सभा में किसके मत, ठीक है, किसके सिद्धांत को समझा गया या लाया गया। तो पहला आपको याद रखना है कि सभा में एक चीज तो उठाई गई कि सभी को मत देने यानी कि वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, जो कि रूसों का सिद्धांत था। रूसों एक समाजशास्त्री थे उस समय के, जिन्होंने अपनी बुक में इस चीज को क्लियर किया था कि भैया मत अधिकार की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए वो मत जो था, मत डालने का अधिकार, वो रूसों का सिद्धांत था। परंतु लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। लुई 16 को लगा कि यदि सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा तो उसकी शक्तियां थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी, तो इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया कि भैया मत डालने का अधिकार को मैं मानता नहीं हूं। लुई 16 के विरोध से सभी प्रतिनिधि बाहर चले गए। तृतीय द्वितीय वर्ग के जितने भी प्रतिनिधि थे जो इस आवाज को उठा रहे थे मत देने के अधिकार को, वो उस सभा से तुरंत बाहर चले गए। फिर 20 जून, याद रखना बच्चों से ये डेट पूछी जाती है कि किस तारीख में, ठीक है, 20 जून को ये प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि भैया अब हम ही क्या है, नेशनल असेंबली है, फ्रांस को हम ही चलाएंगे। कब तक? सुनो, शपथ ली और उन्होंने अपने आप को 20 जून को नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट में घोषित करने के बाद शपथ ली कि सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बनाने तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी, ठीक है। और जिस पूरी असेंबली का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मिराबियो और आबोसिए। ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली या संविधान बनाने के लिए जो असेंबली घोषित की गई थी उसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। बारीक बारीकी से क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों से वो चीज डिमांड की जाती है, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हुई। बेटा याद रखना फ्रांसीसी क्रांति में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कराई है, बहुत इजी पॉइंट्स। अगर आप ये बार अच्छे से सुन लोगे ना एक दो बार तो क्लियर हो जाएगा और आंसर लिखते समय आप इजीली लिख दोगे। और देखो ऐसा ही फॉर्मेट बनाना, अगर आंसर लिखा जाता है, मेरी बात याद रखो कि जब भी आप लोगों से टीचर क्लास में यूटी लेते हैं या एग्जाम में आप जाते हो और आपसे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस फॉलो अप करने के लिए बोला जाता है तो बेटा उसमें छोटे छोटे ना ग्राफ बनाया करो। यदि आप ग्राफ, कोई डायग्राम, कोई मैप अगर बना देते हो तो उसके ऑर्डिनरी नंबर अलग से मिलेंगे, एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा तो ऐसा करेगा नहीं, तो आप कुछ यूनिक करोगे इसलिए आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे ऑब्वियसली। अब देखिए क्या बोला गया है, यहाँ तक समझ आया कि क्या स्टोरी थी। अब आगे देखो, संविधान के समय फ्रांस। अब जिस समय फ्रांस में संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय समाज की व्यवस्था कैसी थी, फ्रांस कैसा था, ये भी समझ लो ताकि आंसर में आपको इजी हो जाए लिखना। पहली बात, जो शहर में जो स्थिति थी, चारों तरफ आंदोलन हो रहे थे राजा के खिलाफ। ठंड से फसल बर्बाद हो गई थी क्योंकि कोई भी ध्यान देने वाली व्यवस्था वगैरह कुछ भी काम में नहीं थी, तो ठंड से फसल बर्बाद हो गई थी। पाव रोटी की बढ़ती कीमत, पाव रोटी की इतनी कीमत बढ़ रही थी कि लोगों को अपनी सैलरी तक कम पड़ रही थी फ्रांस में पाव रोटी खरीदने के लिए। दुकानों पर चारों तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे थे। सम्राट ने, अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि फ्रांस में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी पाव रोटी खरीदने के लिए, जहाँ पर कुछ महिलाएं भी थी, ठीक है, और कुछ पुरुष वर्ग के लोग भी थे। वो लाइन इतनी लंबी थी कि दुकानों में लड़ाई होने लगी पाव रोटी खरीदने के लिए, जिससे इतनी भगदड़, इतनी लड़ाई झगड़े चारों तरफ फैल गए कि लुई 16 यानी कि सम्राट ने सेना को अलाउ किया कि भैया आप शहर में जाइए और सिचुएशन को कंट्रोल करिए, ठीक है। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश, ठीक है, पेरिस में प्रवेश का आदेश दिया। अब जनता को ये लगा, जो आप इसी चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ेंगे कि बस्तिली एक जेल थी जिसमें सभी लोगों ने जाके तोड़फोड़ कर दी, उसका दूसरा पॉइंट यहाँ कनेक्ट होता है। वो तो सिर्फ एक इंट्रो आपको किताब में पढ़ाया गया है, ठीक है।
यहाँ बोला है कि सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश का आदेश दिया और क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बस्तिली जेल को तोड़ दिया। ये स्टोरी वहीं कनेक्ट हो जाएगी अब अपने आप जाके, जो आप फ्रांसीसी क्रांति के पहले चैप्टर पढ़ते हैं देखेंगे, वहाँ पर एक जेल बनी हुई है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो वो मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। वो ऐसा था स्टार्टिंग में पॉइंट कि एक दिन सुबह एकदम से पेरिस में भगदड़ मचती है और सभी लोगों को ये सुनने को मिलता है कि सम्राट ने सभी को मारने का आदेश दे दिया है, जिससे जितनी जनता है वो गुस्सा जाती है और बस्तिली जेल तक पहुंचते पहुंचते जितने भी वहाँ के सरकारी दफ्तर, सरकारी जितनी भी जगहें थी, ठीक है, उन सभी जगहों पर तोड़फोड़ करती है। सिर्फ इस र्यूमर से, र्यूमर मतलब एक प्रकार की अफवाह, ये ऐसी अफवाह फैलती है कि लोग क्या होते हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं, राजा के एक गलत नेगेटिविटी बना लेते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राजा क्या करता है, सेना को भेजता है। अब तो ये तो थी बेटा शहर में कि संविधान के समय शहर की हालत ये थी, एकदम बिगड़ी हुई। यदि हम बात करें गांव की तो देखो, किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। ठीक है, ये गांव में हो रहा है, शहरों में तो इतना हो ही रहा है ये संविधान बनते समय। अन्य भंडारों को लूट लिया गया, जितने भी सरकारी अन्य भंडार थे उनको लूटा गया लोगों द्वारा। लगान संबंधित दस्तावेज जला दिए प्रजा की, ठीक है। और देखो पहला पॉइंट, आक्रमण किया किलों पे और अन्य जगहों पे, अन्य भंडारों को लूट लिया गया, लगान संबंधित दस्तावेजों को जला दिया गया, प्रजा की राजनीतिक शक्ति को देखते हुए, ठीक है, लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। बच्चों ये चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लुई 16 ने जब सिचुएशन देखी कि उसके फ्रांस में, उसके शासनकाल में प्रजा इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है कि चारों तरफ तोड़फोड़ और जितनी भी चीज़ें अब उसके कंट्रोल में नहीं है, तो इस चीज़ों को देखते हुए, भांपते हुए, ठीक है, प्रजा की शक्ति को देखते हुए लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और संविधान ही अब पूर्ण रूप से लागू होगा। फ्रांस में ये चीज़ लागू हो गई। तो इस वीडियो के अंतर्गत मुझे बस आपको यही बताना था कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत आखिर हुई कैसे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि संविधान के समय फ्रांस में शहर ऐसे थे, चारों तरफ आंदोलन, ठीक है, पाव रोटी की बढ़ती कीमतें, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा, अच्छे से बेटा लिखना होगा कि कारण बताइए। तो कारण में भी आपको ये सब लिखना होगा और कारण के साथ कि क्या स्थितियाँ थी, ये स्थितियाँ अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो डैम श्योर कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर ग्रामीण में एक चीज़ मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि ग्रामीण यानी कि गाँव में किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण किया, अन्य भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधित दस्तावेज जला दिए गए, ठीक है, ये सब गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और प्रजा की शक्ति को देखकर लुई 16 ने नेशनल असेंबली को पारित करने का आदेश दे दिया और उसको मान्यता दे दी कि अब से फ्रांस में नेशनल असेंबली पूर्ण रूप से क्या होगी, पारित की जाएगी और संविधान ही अब चारों तरफ लागू होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे टॉपिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से हुई, ठीक है। और बस मेन पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद या आप जिस भी सोर्स से पढ़ते हैं बेटा एक बार बुक जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि बुक हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं। जो नॉलेज बुक दे सकता है वो बुक के अलावा और कोई नहीं दे सकता बेटा, ठीक है, इसलिए बुक जरूर पढ़ें। मे बी आप लोग मेरा विरोध करें या मुझे ना पसंद करें, डजेंट मैटर बेटा, क्योंकि सबकी सोच अलग है, लेकिन जो मुझे समझता है, जो पढ़ाई को समझेगा वो ये चीज़ जानेगा कि मैं सही कह रहा हूँ। बुक पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, अब इन पॉइंट को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको समझना है कि किस प्रकार से आगे की चीज़ें कंप्लीट हुई, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।